सभी मंदिरों की ओर से एक एक का नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन सभी 80-84 मंदिर भगवान एक छाते के नीचे, मैं विश्वास दिला रहा हूं, आप विश्वास दिला रहे हैं ना? हाँ, एक छाते के नीचे संकल्प ले रहे हैं। दोनों हाथ उठाइए सभी लोग। देखिए, ये शेर हैं और शेर को ले जाना आसान नहीं होता। तय कर लो, संकल्पित हो जाओ। देखिए, आपने बहुत साधुओं के कराए होंगे, पर आचार्य भगवान के शेर को ले जाना और आप लोगों के बस की बात है। एक बार जोरदार तालियां बजा के। आज जो स्थिति है, आपने देखा, आपने अभी एक संतों के संरक्षण के लिए जो आपने अभी निर्देश दिया 2 दिन पहले कि ऐसा संकल्प, तो ऐसी एक सेना बनानी पड़ेगी। वो काम सिर्फ राजधानी में बैठ के हो सकता है, राजधानी के बाहर हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते गुरुदेव। राजधानी आपको चलना है। अगर आपको प्रदेश के तीर्थों को बचाना है, आप तीर्थ रक्षक भी हैं, तो तीर्थों को बचाना है तो राजधानी में बैठना होगा और वहां हमें सरकार के साथ मिलकर के कुछ ऐसे नीतिगत निर्णय करने होंगे जिससे हम तीर्थों की रक्षा कर सके और हम हमारी संस्कृति की रक्षा कर सके। आज श्रीमंत संस्कृति जिस दौर से गुजर रही है और जो उसके ऊपर आघात हो रहा है, अब दिक्कत यह है कि गुरुदेव विद्यासागर जी के बाद हमारे पास सिर्फ आप अकेले देश में एक ऐसे साधु हैं जिनसे हम अपना दुख शेयर कर सकते हैं, हम अपनी बात कह सकते हैं कि गुरुदेव हम इस मुश्किल से गुजर रहे हैं। यह पूरा धर्म आज एक ऐसे मुकाम पे आकर खड़ा हो गया है जहां हमें चुनौती दी जा रही है। उस चुनौती का मुकाबला हम आपके साहस के साथ, जब आपका हाथ हमारी पीठ पर होगा, तभी हम उसकी रक्षा कर पाएंगे। अन्यथा धर्म की रक्षा करना मुश्किल हो रहा है। तो आपको ये एक व्यापक दृष्टिकोण से सोचना होगा और धर्म को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए, इस श्रीमंत संस्कृति को बचाने के लिए, अभी मैंने 2 दिन पहले कहा कि एक ऐसा फैसला हो गया है, हम कानून की लड़ाइयां हमारा समाज नहीं लड़ पा रहा है अदालतों में, उनके ऊपर किसी का हाथ नहीं है, हम इस श्रीमंत संस्कृति को नहीं बचा पा रहे हैं। अगर आप इस पर विचार नहीं करेंगे तो ऐसी क्षति होगी जिसकी पूर्ति आने वाले सैकड़ों वर्षों तक हम नहीं कर पाएंगे। आज पूरे देश के लोग मुझे फोन करके बोल रहे हैं कि गोहिल साहब, सारी देश की संस्थाएं नकारा हो गई हैं, आप महाराज से कहिए कि एक समन्वय समिति बनाए, कोऑर्डिनेशन समिति बनाए, पूरे देश के संस्कृति को और मंदिरों को और तीर्थों को बचाने के लिए। यानी जयपुर से मुझे 2 जजेस ने फोन किया हाईकोर्ट के और कहा कि महाराज से निवेदन करो गोहिल साहब कि महाराज एक समन्वय समिति का गठन करें पूरे देश के संस्कृति को और मंदिरों को बचाने के लिए। कि आज देश को आपकी जितनी जरूरत है उससे ज्यादा भोपाल को आपकी जरूरत है। और भोपाल में 82 से अधिक जैन मंदिर हैं। यहां पर एक एक मंदिर के प्रतिनिधि मौजूद हैं। मैं समझता हूं कि मैंने तो अपने जीवन काल में कभी ऐसा नहीं देखा कि किसी साधु के लिए सारे मंदिर एकत्रित होकर उसको निमंत्रण देने गए हों। जी, मेरा आपसे आग्रह है कि हम लोग पलक पावड़े बिछाकर आपके स्वागत को आतुर हैं और जैन समाज को एक नई दिशा देने के लिए आपके पग अगर भोपाल में पड़ेंगे तो हमारा सबका और जैन धर्म का और जैन समाज का उद्धार होगा। इस कामना के साथ आपको आमंत्रित करता हूं। जगत बोझ निश्चित तौर पर जहां जहां आप जाते हैं वहां की विपदाएं, वहां की बाधाएं, वहां के लोग जिस प्रकार सोने को हथौड़े के द्वारा कुंदन बनाया जाता है, तो भोपाल को एक हथौड़े की आवश्यकता है। आप जैसे गुरुवर आप भोपाल आए और भोपाल को कुंदन बनाएं। पूरा भोपाल जैन समाज आपके समक्ष है।